बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब हमारे देश के लोगों को कबूल कर लेना चाहिए कि कोई भी देश के बहुसंख्यक आबादी को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता है और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देश की बहुसंख्यक आबादी को यही बताने की कोशिश हो रही है कि अगर अपनी टांग काट लेने से मुस्लिम अपाहिज हो जाएगा तो खुद की टांग कटवा लेना चाहिए, क्योंकि अपना कच्चा फट जाए पर मौलवी साहब के पजामे में छेद नजर आने के बाद दिल को अलग ही सुकून मिलता है। हमारे देश की राजधानी में कुछ लोगों को उनके मोहल्ले में मुसलमानों के आने से बहुत तकलीफ होने लगी। निक्कर गैंग ने उनको समझाना शुरू कर दिया कि मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारे मोहल्ले में फला मुसलमान ने मकान ले लिया है, धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद मोहल्ले में बढ़ती जाएगी। कई मुसलमान और भी आकर रहने लगेंगे, लिहाजा मुसलमानों को खुद से दूर करने का कोई जुगाड़ तलाशना होगा। तो साहब, अब जुगाड़ तलाशने के चक्कर में कुछ लोगों ने अपने घर को सुअर का बाड़ा बना लिया है। एक मलून जानवर जो इंसान का टट्टी खाता है, जिसको घर में पालने की इजाजत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं दे सकती, उस जानवर को पालने के लिए उसके पास केवल एक ही बहाना है कि मुसलमान उस जानवर से दूर भागते हैं, उसे नापाक मानते हैं, उसे छूने से डरते हैं और छू लेंगे तो उन्हें नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना होगा। लिहाजा अपने अपने घरों में सुअर पालना शुरू कर दो। भले इस सुअर के साथ खुद सुअर बनना पड़े तो भी चल जाएगा, भले ही अपनी थाली में सुअर को खाना खिलाना पड़े, पर सुअर पालना बहुत जरूरी हो चुका है। ये कौन सी बात हुई कि मुसलमान अगर सुअर को नापाक मानते हैं तो सुअर पालना शुरू कर दो। मुसलमान तो टट्टी और पेशाब को गंदगी मानते हैं और दूर भागते हैं। तो एक काम करो, अपने घर की टॉयलेट को आग लगा दो, बीच चौराहे पर खुले में टट्टी करो, इससे भी मुसलमान दूर भागेगा। और एक और तरीका है, अपने अपने कपड़े उतार कर नंगा घूमना शुरू कर दो, फिर देखो मुसलमानों की नजर में पूरा मोहल्ला ही तवायफ का कोठा बन जाएगा। रातों रात मुसलमान पूरा मोहल्ला ही खाली करके भाग जाएगा। पर कोई बड़ा काम करो ताकि बड़ा नाम हो। बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये सब छोटे मोटे नशे हैं, जो भी करो बड़ा करो। ऐसा नशा करो कि पूरा घर बिक जाए। ऐसा बड़ा वाला नशा करो कि अम्मा के जेवर बेचने पड़े, वरना ये सुअर पालकर मुसलमानों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मुसलमान भी सुअर से उतना ही दूर भागता है जितना हिंदू, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ही सुअर को गंदगी मानते हैं। जिस तरह से हर हिंदू पालतू जानवर का पेशाब नहीं पीता, उसका टट्टी नहीं खाता, ठीक उसी तरह से हिंदू भी सुअर से दूर भागता है। मुसलमानों की नफरत से खुद की धोती फाड़ने की क्या जरूरत है। दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में रिलीजियस माइनॉरिटी मौजूद है। हर मुल्क में धार्मिक अल्पसंख्यक मौजूद है, चाहे वो यहूदी के तौर पर हो, ईसाई के तौर पर हो, बौद्ध, जैन, मुस्लिम या फिर हिंदू के ही तौर पर क्यों ना हो। लेकिन कोई भी एक मिसाल तो बताओ जहां इस हद तक किसी को गिरने की नौबत आ जाए कि उसे अपने यहां सुअर पालना पड़े। एक निहायत ही गंदा जानवर जिसे अपने घर में पाला नहीं जा सकता, उस जानवर को अगर कपड़े पहनाकर अपनी कार में कुत्ते बिल्ली की तरह घुमाया जाए तो इतना तो सवाल जरूर बनता है कि आखिर ऐसा क्या नौबत आ गई कि एक अच्छे खासे इंसान को सुअर पालना पड़ रहा है। कुछ आंटियों ने तो बकायदा उस जानवर की पप्पी लेना शुरू कर दी है। सोचकर भी घिन आती है कि उसी मुंह से वो जानवर टट्टी खाता है और पूजा पाठ करने वाली, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का जाप करने वाली एक खातून उस सुअर के मुंह में पप्पी ले रही हैं। भाई, कुत्ता बिल्ली पालतू जानवर है, घोड़ा गधा और गाय भैंस बकरी पालतू जानवर है। गाय भैंस का पप्पी ले लो, लेकिन एक सुअर का चुम्मा लेना, छी छी छी। टट्टी खोर जानवर का पप्पी लेना कौन सी अक्लमंदी है। और चुम्मा लेने वालों का मन कैसे मान जा रहा है। अपने गाय भैंस कुत्ते और बिल्ले का चुम्बन ले लो, अपने बच्चों का चुम्बन ले लो, बच्चों की अम्मा का चुम्मा ले लो, अपने माँ बाप के हाथ पैर चूम लो, पर मुसलमानों को चुराने के लिए सुअर का चुम्मा लेना कौन सा जरूरी अमल है। और ये तो बताइए, दूसरों को चुराने के लिए अपने घर में गंदगी पालने की क्या जरूरत है। दुनिया भर में तमाम मुसलमान रहते हैं, कौन से पड़ोसियों को दिक्कत है। खिरजीर पालकर, अगर सुअर पालकर, बद जानवर पालकर, एक नजीस नापाक जानवर को पालकर मुसलमानों को क्या नुकसान होने वाला है। ये तो बताओ, आखिर ये दिमागी परेशानी है या किसी ने दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जहर डाल दिया है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आपको सुअर पालना पड़ रहा है। पर यह तो कुछ भी नहीं है। कई दिनों से एचआर हेड निदा खान का जिक्र हो रहा है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहां के एम्प्लॉय को निदा खान जबरन मुस्लिम बनने के लिए मजबूर कर रही थी, हिंदू धर्म का अपमान कर रही थी, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी करने के लिए कह रही थी। रोज नमाज के प्रेशर बनाया जा रहा है। पर यह तो बताओ, नमाज 5 वक्त का होता है, 3 वक्त तो कर्मचारी दफ्तर में होता है।
बाकी के 2 वक्त का नमाज घर पर पढ़ते थे या फिर अपने घर पर ही रोजा इफ्तार और सहरी करते थे। नमाज के लिए गुस्ल करना पढ़ता और मजहबी काम करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। किसी के रोजा रखने या नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। कुल ले देकर मुसलमान बनाने की साजिश चल रही है। अब टीसीएस कंपनी टाटा वालों की कंपनी है। टाटा वाले मुसलमान नहीं हैं और ना ही निदा खान एचआर मैनेजर हैं या फिर एचआर हेड है। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मीडिया में 5 किलो मेकअप पोत कर दर्शन देने वाली एंकरों ने निदा खान को ही मास्टरमाइंड साबित कर दिया है। निदा खान प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। एक तरह से वो मैटरनिटी लीव पर हैं। निदा खान अम्मा बनने वाली हैं और वो एक एम्प्लॉय के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन नोएडा फिल्म सिटी के एंकरों ने आधा अधूरा जानकारी लेकर इतनी गंद मचाई है कि नौकरी पेशा किसी भी मुस्लिम शख्स को ये नौकरी करने देखना ही नहीं चाहते। पता नहीं इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल ये खुद कैसे चलाते हैं। वो दौर गुजर चुका है जब तमाम एंकर भाईचारे की बात करती थी, तमाम एंकर देश की बात करती थी। अब तो तमाम के तमाम एंकर शर्म लाज हया सब घोल कर पी गई हैं। ऐसा लगता है कि उनके हाथ में बस एक खंजर थमाने की जरूरत है और ये खुद ही मैदान में उतरकर चुन चुन कर मुसलमानों को मारने के लिए खड़ी हो जाएंगी। आखिर ऐसी पत्रकारिता किस काम की जिसमें नफरत भरी हुई हो, जिसमें एक तरफा रिपोर्टिंग भरी हो। ऐसी पत्रकारिता, ऐसी सहाफत और ऐसी घटिया जर्नलिज्म पर हजारों दफा लानत होनी चाहिए जो समाज में नफरत फैला रही हो। अगर एक सियासी नजरिए को खुश करने के लिए न्यूज एंकरों ने अपना जमीर बेच दिया है तो बताओ जमीर बेचने के बाद बचा क्या? अपने पेशे के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पेशेवर जिंदगी के लिए, अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए क्या किसी भी एंकर में जरा सी भी ईमानदारी नहीं है जो थोड़ा सा ये सोचकर और ठहर कर फैसला कर सके कि जो हरकत वो कैमरे पर कर रही है, वो जो फर्जी खबरें वो दुनिया के सामने पेश कर रही है, पूरी दुनिया में उसका क्या असर देखने को मिलेगा और दुनिया भर की मीडिया भारत की मीडिया को किस नजर से देखेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितनी फेक न्यूज गोदी मीडिया ने फैलाई है, दुनिया का किसी न्यूज चैनल ने ऐसी फर्जी खबरें नहीं फैलाई। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पर कब्जा करने वाली गोदी मीडिया कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। सिर्फ भारत के लोगों को ही गुमराह करने के लिए ये फेक न्यूज का सहारा ले रही है। भारत के लोगों को ही लड़ाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, जहनी तौर पर टेंशन देने के लिए ये फर्जी खबरें का अंबार चलाती हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी गिरी हुई सोच के लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने वाले एंकरों के पास ना कोई नॉलेज रह गया है, ना जर्नलिज्म की ABCD का उन्हें कोई खबर है, ना उन्हें पत्रकारिता की स्पेलिंग मालूम है। सब कुछ उन्होंने गोबर में घोल कर हजम कर लिया। अब अगर कुछ रह गया है तो कैमरे के सामने चमचमाते चेहरे। लेकिन इन चमचमाते चेहरों के पीछे कितना घिनौना चेहरा छपा है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कुछ मोहतरमा तो ऐसी भी रही हैं जो अपने जवानी के दिनों में उन्होंने इश्क में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। अगर घर वालों ने रोका ना होता तो खुद ही मुस्लिम घर में जबरन घुसकर बहू बन जाती। वो तो गनीमत रही कि उस दौर के मुस्लिम पत्रकारों ने ऐसी खातून एंकराओं को देखकर तौबा तौबा कर लिया। पर आज भी नफरत का बीज बोने में वही एंकर सबसे आगे नजर आ रही हैं जो कल तक मुस्लिम पत्रकारों को अपना दिल हार जाती थीं, जो कल तक मुस्लिम पत्रकारों के बच्चों की अम्मा बनने के लिए बेताब थीं। पर आज वही एंकर खुद को धर्म योद्धा साबित करने में तुल चुकी हैं। आज वही एंकर मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडा चला रही हैं। ऐसे लोगों के मन में देश के लिए ना कोई इज्जत है, ना देश के लोगों के लिए कोई इज्जत है और ना समाज के लिए कोई इज्जत है। उनकी नजर में बस कच्चे वाली गैंग की इज्जत है और कच्चे वाली गैंग के चक्कर में ये पूरे देश का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। न जाने अभी और कितना मुंह काला करना बाकी रह गया है। पत्रकारिता की ऐसी की तैसी करने वाले पत्रकारों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी पत्रकारिता किस काम की जो देश के काम ना आ सके, जो बुनियादी सवालों को ना उठा सके, जो नेताओं के पैरों में लेट जाए। ऐसी पत्रकारिता किस काम की? लानत है ऐसे पत्रकार और उनकी पत्रकारिता पर। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।